हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन क्लास में। करंट अफेयर्स हम डेली लेकर आते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें और क्लास को अंत तक देखें। क्लास को अंत तक देखने से पूरे प्रश्न जो हम पढ़ाते हैं सभी आप लोग नोट भी कर लिया करें और क्लास को इसलिए डेली देखा करें, डेली रोज देखा करें और पूरी क्लास देखा करें। शुरू करते हैं आज 28 नवंबर 2022 की क्लास। बेहतरीन प्रश्नों का लाया गया है। देखिए शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, गिनी के नए राष्ट्रपति बने। तो गिनी देश कहाँ है? अफ्रीकन देश है। गिनी एक अफ्रीकन कंट्री है। वहां के नए राष्ट्रपति बने हैं। वहां के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति का नाम ओबियांग। क्या? ओबियांग। अब देखिए राष्ट्रपति का नाम ओबियांग। क्या नाम है? ओबियांग। ये हैं विश्व के सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पद पर रहने वाले, विश्व के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब देखिए सबसे लंबा कार्यकाल ये कितने दिनों से राष्ट्रपति हैं? 43 वर्षों से। कितने? 43 वर्षों। छठी बार ये चुनाव जीते हैं। 43 वर्षों से लगातार जीतते आ रहे हैं। और देखिए इन्हें लगातार 43 वर्षों से जीतते आ रहे हैं और इनको 93% मतदान प्राप्त होता रहा। 93%। कितने? 93% मत प्राप्त होते रहे। 93%। इस बार कितने प्राप्त हुए हैं? इस बार, अब देखिए इस बार छठवीं बार बने हैं। इस बार छठवीं बार चुनाव जीता। छठवीं बार इन्होंने चुनाव जीता है। इसमें कितने मिले हैं? 95%। कितने? 95%। कितने मत प्राप्त हुए इनको? 95%। अब देखिए इनको 93% मिलते रहे, 95% इस बार मिले। कितने? 95%। अब देखिए गिनी कहाँ के बने हैं? गिनी के छठवीं बार। इनकी उम्र कितनी है? इनकी 43 साल। कितने? 43 साल ये रहे हैं। सबसे लंबे कार्यकाल लीजिएगा 43 वर्ष। 43 वर्ष इनको हो चुके हैं। कितने? 43 वर्ष हो चुके हैं। अब छठवीं बार इन्होंने चुनाव जीता है। विश्व के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। अब देखिए गिनी की बात करते हैं। तो गिनी अफ्रीकन कंट्री है। कौन सा अफ्रीकन कंट्री है? स्पेन से ये आजाद हुआ था। कहां से? स्पेन से आजाद हुआ था। कब हुआ था? स्पेन से। लिख लीजिएगा, गिनी अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन देश। आजाद कब हुआ था? 1968 में स्पेन से। किससे? स्पेन से। 1968 में ये देश स्पेन से आजाद हुआ था। राष्ट्रपति कौन बने हैं? ओबियांग। राष्ट्रपति कौन बने? ओबियांग। आपको याद रखना है नाम क्या? ओबियांग। गिनी के ओबियांग। इसके बाद देखिएगा मलेशिया के नए पीएम कौन बने थे? पढ़ा चुके हैं ये क्वेश्चन। मलेशिया के नए पीएम अनवर इब्राहिम। कौन? अनवर इब्राहिम। मलेशिया के अनवर इब्राहिम, गिनी के ओबियांग। इसके बाद कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। कजाकिस्तान के हमने पढ़ाया था और याद करने का तरीका भी बताया था। क्या है? तो कजाकिस्तान के क्या नाम बताया था हमने? कजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कल भी पढ़ाया था हमने। कैसे? का से कासिम जोमार्ट। क्या नाम बताया था? का से कजाकिस्तान, का से कासिम जोमार्ट। और क्या बताया था? कासिम जोमार्ट टोकायब। कासिम मार्ट गए
हमने बताया था कासिम जोमार्ट गए टोका गया, तो कासिम जोमार्ट टोकायव। इसके बाद स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बनी थी स्लोवानिया की, तो नताशा क्या? नताशा पर्क मूसर। क्या? नताशा पर्क मूसर। इनका नाम क्या था? नताशा पर्क मूसर। इसके बाद देखिए ब्राजील के नए राष्ट्रपति, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने? लूला डी सल्वा। क्या नाम था? लूला डी सल्वा। ब्राजील के नए राष्ट्रपति का क्या नाम? लूला डी सल्वा। देखिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को, कब? 27 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देखिए एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर, क्या नाम है? राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर जो कि विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन। स्थापना कब हुई थी? 27 नवंबर। कब स्थापना हुई थी? 27 नवंबर, 15 जुलाई। कब स्थापना हुई थी? 15 जुलाई 1948। स्थापना लिख लीजिएगा, स्थापना 15 जुलाई 1948। कब? 15 जुलाई 1948। अब देखिए 27 नवंबर को क्यों स्थापना दिवस मनाया गया? ये स्थापना दिवस दिन के हिसाब से मनाया जाता है। किस हिसाब से? दिन के हिसाब से। अब देखिए 27 नवंबर का चौथा रविवार, कब? नवंबर का चौथा रविवार जो आएगा उस दिन मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को। लेकिन स्थापना याद रखिएगा, स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। अब स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर के चौथे रविवार को। नवंबर के चौथे रविवार को। ये प्रश्न याद रखिएगा, नवंबर के चौथे रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस बार किस तारीख को पड़ा है रविवार? 27 नवंबर को चौथा रविवार पड़ा है। नवंबर का चौथा रविवार 27 नवंबर को पड़ा है। तो एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1948। कब हुई थी? 15 जुलाई 1948। अब देखिए इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। आदर्श वाक्य लिख लीजिएगा, आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। अब देखिए इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहां? नई दिल्ली में। स्थापना कहां हुई थी? नई दिल्ली में। याद रखिएगा एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। किस डेट को इस बार मनाया गया? 27 नवंबर को। अब 27 नवंबर को नवंबर के चौथे रविवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। स्थापना कब हुई? 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। अब देखिए आगे बात करते हैं इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस। तो इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? 18 नवंबर को। 18 नवंबर को। अब देखिए किसके द्वारा मनाया जाता है? भारतीय सेना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा। ये भारतीय सेना द्वारा मनाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं एनसीसी का 74वां स्थापना दिवस, तो एनसीसी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के।
लिख लीजिएगा कहीं, किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री भी याद रखिएगा। वर्तमान में मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब देखिए आगे, मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया गया था। मोटा अनाज वर्ष कब मनाया जाएगा? 2023। मोटा अनाज वर्ष 2023 है। कौन सा है? 2023। इसके आगे देखिए, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब? 18 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। कब? 24 नवंबर को। 24 नवंबर। इसके बाद देखिए, लचित दिवस। लचित दिवस मनाया जाता है। तो लचित दिवस कब मनाया जाता है? किस डेट को? ये भी 24 नवंबर को ही मनाया जाता है। कब? 24 नवंबर को। 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद मोटा अनाज वर्ष 2023। इंजीनियरिंग कोर का 242वां स्थापना दिवस 18 नवंबर को। देखिए तीसरा प्रश्न शुरू करते हैं। तीसरा क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। तो भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव होने था 10 दिसंबर को। इसका रिजल्ट आने को था चुनाव का। तो 10 दिसंबर को चुनाव होने थे। 10 दिसंबर को चुनाव होने थे। कब? 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव होने को था। इसमें पर्चा भरा गया। तो किसे चुन लिया गया? लगभग चुन ही लिया गया है। किसे? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई। नाम क्या है? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। पीटी ऊषा का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। पीटी ऊषा, नाम याद रखिएगा। पीटी ऊषा का अध्यक्ष बनना लगभग तय मतलब लगभग बन चुकी है। ये पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष लगभग बन चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा, इन्होंने ही भरा था। देखिए चुनाव कब होने थे? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को चुनाव होने थे, परंतु इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। 10 दिसंबर को चुनाव होने थे, निर्विरोध चुन लिया गया। इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। देश की पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने जा रही हैं। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA की अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष है इसकी। किसकी? IOA की। देखिए IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा ने पर्चा भरा था। लगभग इनका अध्यक्ष बनना तय हो चुका। 10 दिसंबर को इसके चुनाव होने थे। कब? 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ IOA, भारतीय ओलंपिक संघ IOA। अब देखिए पीटी ऊषा के बारे में बात करते हैं। तो पीटी ऊषा को निर्विरोध चुना गया, पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला इसकी अध्यक्ष है। 58 वर्षीय, केरल की है। कहाँ की है ये? केरल की है। 58 वर्षीय धावक है। कहाँ की है? केरल की। 58 वर्षीय अर्जुन पुरस्कार विजेता है। और इन्होंने ओलंपिक में पदक भी जीते हैं। किसमें? ओलंपिक में पदक भी जीते हैं। इनको स्वर्ण परी भी कहते हैं। पीटी ऊषा को स्वर्ण परी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्वर्ण विजेता हैं तो स्वर्ण परी के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन गर्ल क्या कहते हैं? गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल।
गोल्डन गर्ल के नाम से भी इनको जानते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। जियो 5G की सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य। जियो 5G की सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जियो 5G की सेवाएं किस राज्य को प्राप्त हो चुकी हैं? किसको? गुजरात को। किसको? गुजरात। गुजरात को जियो ने अपनी 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी। इसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस 2023 के चीफ गेस्ट। तो गणतंत्र दिवस 2023 के चीफ गेस्ट कौन बने हैं? अब्देल फतेह। क्या नाम है? अब्देल फतेह। अब ये हैं कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति। कहाँ के हैं? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह। मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के। याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति अगले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। किसके? 2023। इसके बाद देखिएगा पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ किसे चुना गया? पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ किसे चुना गया? असीम मुनीर। किसे? असीम मुनीर। इसके बाद ओएनजीसी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का क्या नाम है? पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर। आगे देखिए ओएनजीसी के प्रमुख। तो ओएनजीसी के जो प्रमुख बने हैं बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष थे। किसके? बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष थे। नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। क्या नाम है? अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का प्रमुख बनाया गया। ये बीपीसीएल के अध्यक्ष थे। देखिए चौथा प्रश्न शुरू करते हैं। चौथा क्या है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना शुभारंभ की गई। कहां पर? इसका उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने? उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना है। तो स्वास्थ्य परीक्षण उन्होंने कहा है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का साल में कम से कम एक बार परीक्षण होना चाहिए। क्या कहा गया है? प्रत्येक व्यक्ति का वर्ष में एक बार कम से कम परीक्षण जरूरी। कम से कम एक बार परीक्षण जरूरी है साल में प्रत्येक व्यक्ति का। अब देखिए किस राज्य ने शुरू की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना? किस राज्य द्वारा शुरू हुई? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के कहां पर उद्घाटन किया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र। कहां पर? कुरुक्षेत्र कहां पर है? हरियाणा। अब मुख्यमंत्री योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना, तो मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया। किसने? द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसके बाद देखिएगा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन आज किया गया। अब पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? पुस्तक का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद देखिए भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड। तो भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। किसने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके बाद देखिए सोन जल 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? मनोज सिन्हा जी द्वारा। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा जी द्वारा जम्मू कश्मीर में। माता सीता की 251 फीट
ऊंची प्रतिमा, माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? तो सीतामढ़ी बिहार, सीतामढ़ी जिला बिहार में। कहाँ पर? लिख लीजिएगा इनको। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान। उद्घाटन विमोचन कब किया गया? आज। धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद देखिए भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड छोटा सा मिलेगा, जो अपना एटीएम कार्ड होता है इसका लगभग तिहाई हिस्से का होगा आकार में। तो उसको इस तरीके का होगा, इसको कहीं भी चिपका सकते हैं, जैसे मोबाइल के पीछे या टैबलेट में या लैपटॉप में या किसी में भी इसको चिपका सकते हैं। भारत का पहला स्टिकर आधारित किसने लॉन्च किया? आईडीएफसी। किसने? आईडीएफसी बैंक ने। इसके बाद देखिए सोन जल 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर। कहां पर? जम्मू कश्मीर। किसने किया? मनोज सिन्हा जी ने। मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया। इसके बाद देखिए माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा, माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा कहां बनेगी? तो ये बनेगी सीतामढ़ी। कहां पर? सीतामढ़ी जिला कहां है? अब बिहार में। कहां पर बनेगी? बिहार में। सीतामढ़ी स्थान बिहार में। देखिए पांचवा और अंतिम प्रश्न है, क्या है? भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 28 नवंबर मतलब आज ही के दिन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में शुरू हुआ है। 28 नवंबर राजस्थान, याद रखिएगा 28 नवंबर राजस्थान। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच। कहां पर? राजस्थान में। कहां? राजस्थान में। कब से शुरू हुआ? 28 नवंबर से। 28 नवंबर से शुरू हुआ। ये याद रखिएगा 28 नवंबर से शुरू हुआ, कोई जरूरी नहीं है। याद रखिएगा ये कहां हुआ? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखिए इसका नाम क्या है? तो नाम याद रखना बहुत सरल है। अगर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान का नाम आपने याद कर लिया, किसका? ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, इसी से नाम बन जाता है। भारत को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रा नाम क्या है? ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा और हिंद 22। ऑस्ट्रा हिंद 22। ऑस्ट्रा से बना ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद हिंद से बना हिंदुस्तान और 22 ईयर है 2022। तो ऑस्ट्रा हिंद 22 अभ्यास कहां पर हुआ? राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में शुरू हुआ। कब से? 28 नवंबर। नाम याद रखिएगा ऑस्ट्रा हिंद 22। आगे देखिए ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। देखिएगा इक्षक सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया। क्या नाम है? इक्षक। ये याद रखिएगा इक्षक सर्वेक्षण पोत। अब किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? तो ये पूछ देगा इक्षक क्या है, नाम आ जाएगा लिख करके इक्षक क्या है। तो ये क्या है? पोत है। किसके द्वारा? भारतीय सेना जो पोत बना रही है 4, उसका तीसरा पोत है। भारतीय पहले लिख लीजिएगा भारतीय सेना। तो कौन बना रहा है इसको? भारतीय सेना ने बनाया है। तीसरा पोत है, जो वो श्रेणी 1 शुरू की थी 4 वाली, उसका तीसरा पोत है। तीसरा सर्वेक्षण पोत है। तीसरा सर्वेक्षण पोत है। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया। नाम क्या है? नाम याद रखना बहुत जरूरी है। नाम क्या है? इक्षक। क्या नाम है? इक्षक। किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा। अब देखिए आगे निक्षय, नि और क्षय। तो क्षय रोग जानते होंगे किसे कहते हैं? टीबी को। नि क्षय, तो नि और क्षय ये अलग अलग शब्द हैं। नि क्षय ये टीबी के लिए, तो क्षय से क्या है? टीबी के लिए ये पहल शुरू हुई है। किसके लिए? टीबी के लिए ये पहल शुरू हुई। कौन सी? निक्षय पहल।
अब प्रश्न पूछा जाए कि निक्षय पहल किसने शुरू की? द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू की। इसके बाद निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत कौन बनी है? तो इसकी अभी हाल ही में दूत बनाई गई। दूत का क्या नाम है? दीपा मलिक। क्या नाम है? दीपा मलिक। नाम क्या है? दीपा मलिक। दीपा मलिक को तो आप सभी लोग जानते होंगे। दीपा मलिक किसकी बनाई गई? निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत। कौन बनी है? राष्ट्रीय दूत। अब देखिए पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता। तो पदक विजेता है पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। ये भी याद रखिएगा, ये भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता। नाम क्या है? दीपा मलिक। और देखिए निक्षय पहल की राष्ट्रीय दूत बनी है। निक्षय पहल अगर शुरू किसने की? निक्षय पहल शुरू किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। निक्षय पहल है किससे संबंधित? टीबी से। निक्षय से संबंधित सभी प्रश्न हो गए। इसके बाद इक्षक से संबंधित हमने प्रश्न करवा दिए। इक्षक क्या है? सर्वेक्षण पोत है। भारतीय सेना जो सीरीज में बना रही है उसका तीसरा पोत है। इससे नेवी को थोड़ी सहायता मिलेगी। किससे? भारतीय नेवी को सहायता मिलेगी इक्षक पोत से। इसके बाद देखिएगा देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा कहां पर होगी? देश की पहली रॉकेट सुविधा, एकीकृत रॉकेट सुविधा। कैसी? एकीकृत रॉकेट सुविधा। अब देखिए देश की पहली है एकीकृत रॉकेट सुविधा। आपको पता होगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट किसने लॉन्च किया था? तो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा लॉन्च हुआ था? विक्रम यस। भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट का क्या नाम था? विक्रम यस, जो कि 18 नवंबर को लॉन्च किया गया था। कब? 18 नवंबर को। 15 नवंबर को लॉन्च होना था लेकिन मानसून के चलते लॉन्च नहीं हो पाया। मानसून खराब होने के चलते लॉन्च नहीं हो पाया। उसकी लॉन्चिंग कब हुई? 18 नवंबर को। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट था। नाम क्या था? विक्रम यस। इसके बाद देखिए उसी संस्था द्वारा देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा, देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा शुरू की जाएगी। कहां पर शुरू की जाएगी? तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की हैदराबाद। इसके बाद देखिएगा एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी कहां पर होगी? तो एरो इंडिया की बात करते हैं। एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी कहां पर की जाएगी? तो इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में। कहां? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी होगी। कहां पर? बेंगलुरु। लिख लीजिएगा एरो इंडिया 2023 की प्रदर्शनी बेंगलुरु में होगी। कब? 13 से 17 फरवरी। लिख लीजिएगा बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु। 13 से 17 फरवरी। 13 से 17 फरवरी। और आपको बता दें जिसने एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं डाला है, फॉर्म जल्दी से जल्द फिल कर दे क्योंकि लास्ट डेट है 30 नवंबर। लास्ट डेट कब है? 30 नवंबर। हो सकता है साइट 1-2 दिन में बहुत ही कम चलने लगे, तो फॉर्म जल्द से जल्द डाल दीजिएगा। मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, तो फॉर्म में देरी मत किया करें। एसएससी का फॉर्म है, लास्ट में साइट इसकी नहीं चलती है। अब देखिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम रोज लेकर आते हैं। देखिएगा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।